हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल गुनावत और आज हम बात करेंगे ग्लूकोमा के बारे में। ग्लूकोमा ये फार्माकोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके अंदर अपन देखेंगे कि जो ग्लूकोमा के अंदर जो ड्रग्स यूज लिए जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो अपन देखेंगे कि ग्लूकोमा है, ग्लूकोमा होता क्या है। टॉपिक थोड़ा बड़ा है इसलिए इसको अपन 3 तरह के पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर मैं ओनली नॉर्मली बताऊंगा कि जो ग्लूकोमा है ये होता क्या है। सेकंड पार्ट के अंदर इसके आगे के बारे में बात की जाएगी और थर्ड पार्ट के अंदर इसके जो ड्रग है उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आ जाते हैं अपन कि ग्लूकोमा है, ग्लूकोमा होता क्या है। तो ग्लूकोमा इज अ प्रोग्रेसिव ऑप्टिक न्यूरोपैथी। इसका मतलब क्या है कि ऑप्टिक नर्व है इसका डैमेज। ऑप्टिक न्यूरोपैथी का मतलब क्या है कि ऑप्टिक नर्व है उसका डैमेज हो जाना या ऑप्टिक नर्व की डेथ हो जाना। और प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है कि हमारी जो प्रोग्रेसिव का मतलब ये है कि शुरू में तो ये कम होता है और मतलब एसिम्प्टमिक होता है, मतलब इसके जो सिम्टम्स हैं वो शुरू में इनिशियली दिखाई नहीं देते, धीरे धीरे बाद में बढ़ते हुए चले जाते हैं और इसका जो डैमेज हो जाता है वो मतलब सही नहीं होता, वो एक तरह का इरिवर्सिबल होता है, करेक्ट। और जिसकी वजह से कहने का मतलब ये है कि हमें ब्लाइंडनेस और हमें जिसकी वजह से हमारा विजन लॉस और ब्लाइंडनेस देखने को मिलती है। और ये जो ऑप्टिक नर्व है की अगर बात की जाए तो ऑप्टिक नर्व एक सेकंड क्रेनियल नर्व है। और उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि ग्लूकोमा है। ये ग्लूकोमा के अंदर अपन ने अभी कहा कि ऑप्टिक नर्व का डैमेज हो जाता है। अब जानते हैं कि ऑप्टिक नर्व है वो किस तरह से डैमेज हो जाती है, वो दी चीजें देखते हैं। तो अगर हमारी आई की अगर बात की जाए, हमारी आंख की अगर बात की जाए तो आई के अंदर 2 तरह के फ्लूइड्स प्रेजेंट होते हैं, 2 तरह के फ्लूइड सेक्रेट होते हैं। एक होते हैं एक्वस ह्यूमर और एक होता है विट्रस ह्यूमर। तो जो एक्वस ह्यूमर होता है ये बढ़ जाता है और जब एक्वस ह्यूमर बढ़ जाता है जिसकी वजह से जो इंट्राओक्यूलर प्रेशर है जो बढ़ जाता है और जो इंट्राओक्यूलर प्रेशर है वो प्रोग्रेसिवली बढ़ता है। मतलब शुरू में तो वो इतना नहीं बढ़ता बट धीरे धीरे वो बढ़ता हुआ चला जाता है। और जब इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है जिसकी वजह से ये हमारी जो आई है उस पर प्रेशर जनरेट करता है और आई पे प्रेशर जनरेट करने की वजह से हमारी ऑप्टिक नर्व है जो सेकंड क्रेनियल नर्व है उस पर भी प्रेशर जनरेट होता है। और जब उस पर प्रेशर जनरेट हो जाता है जिसकी वजह से हमारी जो ऑप्टिक नर्व है ये डैमेज हो जाती है। और जब ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है जिसकी वजह से हमें ब्लाइंडनेस और विजन लॉस देखने को मिलता है। अगर नॉर्मली एग्जांपल की अगर बात की जाए तो कहने का मतलब मान लो कि ये कोई टंकी है यहाँ पे और यहाँ पे ये कोई नल लगा हुआ है और यहाँ से मैंने पाइप लगाया मैंने पौधों को सप्लाई किया, करेक्ट। और जब पौधों को सप्लाई कर रहा हूं नॉर्मली पाइप लगा के नल से, मैंने क्या किया कि अगर यहां से इस पाइप को यहां से ब्लॉक कर दिया, अगर पाइप को यहां से ब्लॉक कर दिया मतलब इस पाइप के अंदर प्रेशर जनरेट हो गया, प्रेशर बढ़ गया, है कि नहीं। तो यहां पे मैंने अब प्रेशर बढ़ गया तो जाहिर सी बात है कि यहां पे एक तो मैंने क्या करा, आउटफ्लो कम कर दिया, करेक्ट। एक तो आउटफ्लो कम कर दिया और दूसरा मैंने यहां से नॉब भी बंद नहीं किया, करेक्ट, जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ गया। अब 2 तरह के रीजन है यहां पे भी उसी प्रकार। एक तो मैंने क्या किया कि आवर प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए, एक तो अगर आवर प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए जिसकी वजह से भी ब्लाइंडनेस और विजन लॉस हो सकता है। या फिर ऐसा बोला जाए कि जो एक आवर प्रोडक्शन हो गया एक्वस ह्यूमर का जिसकी वजह से हो रहा है। दूसरी बात कि अगर आउटफ्लो भी नहीं करवाया मैंने जिसकी वजह से भी प्रेशर है आई के अंदर बढ़ रहा है, करेक्ट। तो 2 रीजन हो गए। अब इसको कम करने के लिए क्या करते हैं कि मान लो मैंने यहां से इस पाइप पे प्रेशर बढ़ रहा है तो एक तो या तो मैं ऐसा करूं कि इस आउटफ्लो नहीं हो रहा था यहाँ पे तो आउटफ्लो को थोड़ा बढ़ा दूं जिससे भी प्रेशर कम हो सकता है। दूसरा कि ये टंकी के यहाँ पे कोई नॉब होगा तो उस नॉब को जो बंद नहीं किया था मैंने पहले, तो अगर इसको मैं बंद कर दूं, करेक्ट, तो बंद कर दूं जिसकी वजह से जो नॉर्मल वे में पानी फ्लो होगा जिसकी वजह से प्रेशर है वो नॉर्मल हो सकता है, प्रेशर बढ़ेगा नहीं। तो 2 कंडीशन है। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे जो अगर ब्लाइंडनेस और विजुअल लॉस की अगर बात की जाए, अगर ये देखने को ना मिले, ये कैसे हम कर सकते हैं। या तो मैं ओवर प्रोडक्शन हो जाता है एक्वस ह्यूमर का, अगर उसको ओवर प्रोडक्शन को मैं कम कर दूं जिसकी वजह से भी ये कंडीशन ऑप्टिक नर्व को डैमेज होने से बचा सकता हूं।
दूसरी बात कि जो आउटफ्लो नहीं हो रहा था, अगर आउटफ्लो बढ़ा दूं थोड़ा सा, करेक्ट, अगर आउटफ्लो बढ़ा दूं थोड़ा सा, जैसे यहाँ पे आउटफ्लो कैसे बढ़ाया था, इसमें छेद कर दिए थे तो पानी इधर से निकलने लग गया पाइप में से, तो अगर मैं आउटफ्लो बढ़ा दूं जिसकी वजह से भी जो ऑप्टिक नर्व है डैमेज होने से बच सकती है। नॉर्मली होता क्या है कि जो नॉर्मल जो इंट्राओक्यूलर प्रेशर होता है नॉर्मल पर्सन के अंदर वो 10 से 20 mmHg होता है, बट जब ग्लूकोमा कंडीशन हो जाती है तो उसके अंदर जो इंट्राओक्यूलर प्रेशर रहता है वो 21 mmHg से ज्यादा हो जाता है। अब ये बात की अपन ने ग्लूकोमा के बारे में कि ग्लूकोमा होता क्या है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे कि अक्वस ह्यूमर सेक्रेट होता है, कहां पे सेक्रेट होता है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ अक्वस ह्यूमर देखेंगे, और जो दो पाथवे आउटफ्लो के वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और फिर इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, जो थर्ड वीडियो, उसके अंदर जितने भी ड्रग है ग्लूकोमा के वो सारी चीजें अपन देखेंगे। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी। अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय मेडिकोज स्टूडियो यूट्यूब चैनल, और इसके जो नोट्स है अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा मैं, वहां से आप देख सकते हो। थैंक यू।